देखिए, इसी में दिखाते हैं हम आपको श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसी में हम आपको ले चलते हैं जिसमें वो स्वयं बोल रहा है कि प्रकृति तो इनकी माता है। अब इसमें देखिए, ये अध्याय 14 अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहूँगा। अब आगे देखिए क्या बोले, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधानक का स्थान, और मैं उन योनियों में चेतन स्वरूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब आप देख ही लीजिए, आपको इसमें बताया कि मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति को दुर्गा बोला जाता है। जो पहले ही आपको मैं दिखाया था, प्रकृति से उत्पन्न जो मान लीजिए कि जो शंकर जी बोल रहे थे तमोगुण, रजोगुण, सतगुण वो लोग हैं, तो आपको मैं दिखाया। ये हमारा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें 14 अध्याय, ये कितना है, श्लोक नंबर 1 से 4 में है। जो हमारे बंदी छोट सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, उनका एक ज्ञान गंगा पुस्तक है जिसको हम लाए हैं और पढ़े हैं। इसमें सब श्लोक नंबर मिलता है। आज हम इसी से, ये देवी भागवत पुराण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसी से हम ये सब समझ पाए हैं कि हमारे वेद शास्त्र में क्या लिखा है। अब आप मिला सकते हैं इसी गीता में, मतलब श्री कृष्ण जी स्वयं बोल रहे थे कि वो जो 3 गुण हैं उनसे मैं अलग हूँ और वो मुझसे अलग हैं, वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं। तो आप मिला सकते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण जी नहीं हैं, वो स्वयं काल ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है, उनका पिता है। जो अभी हम आपको दिखाते हैं 1 मिनट, इसी श्रीमद् भगवद गीता में दिखाते हैं 1 सेकेंड कि वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। अभी आपको दिखाते हैं 1 सेकेंड। ये देखिए, ये कौन सा अध्याय, 11 अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित था, उसी में से। देखिए 1 सेकेंड, आप देख भी लीजिए। ये देखिए, उसी में दिखा रहे हैं आपको। देखिए 1 सेकेंड, ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं और श्लोक नंबर दिखाते हैं, उससे हमको मिलता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब इसमें आप देख ही सकते हैं, जो स्वयं कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ। ये अनुवाद करना नहीं, उसको नहीं मालूम है कि वो श्री कृष्ण जी, वो सब कोई बोलता है कि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान दिए हैं, लेकिन इनमें उनको इतना समझ नहीं आया कि स्वयं अपने को बोल रहा है कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो मान लो कि जन्म लिए थे, ये बोल रहा है कि मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, प्रगट हुआ हूँ। तो वो प्रगट हुआ है और सबको खाने के लिए उत्पन्न हुआ है, बोल रहा है। और ये खुद यहाँ पे बोल रहा था कि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मुझ में नहीं है। एक गीता प्रेस गोरखपुर से, इसी में मैं आपको दिखाया था कि वो बोल रहा था खुद कि मतलब जो मतलब तीनों गुण हैं वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं हूँ। अब आप खुद समझदार हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण
जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित भी है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आज हमको संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए अनुसार आज हम वीडियो आपके लिए बना पाए हैं, नहीं तो हमें कहाँ मालूम चलता कि हमारे गीता में, हमारे देवी भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये है संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने का राह इनका पुस्तक है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और उसको पढ़िए, अपने वेदों से मिलान कीजिए। ये जिंदगी जो है मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो ये जो जीवन है एक बार गया तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। आज हम आपसे ही बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ पुस्तक मंगाइए और पढ़िए। हम तो उनके जैसा समझा पूरा नहीं पाते, क्योंकि हम कहाँ उनके टक्कर में, हमारे वो गुरु हैं और हम उनके चेले हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए। उन्हीं से ज्ञान जो हमको मिला है हम आपको थोड़ा बहुत बतलाना चाहते हैं और आपको बतला रहे हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज्ञान देते हैं। तो इससे आपको ये सोचिए कि हाँ, इतना जब गुरु, जब चेला उनका ये बता सकता है तो वो तो समझिए कि वो क्या नहीं कर सकते। वो आज धरती पे वो पूर्ण परमात्मा है, जो संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के अवतार में स्वयं में आज धरती पे आए हुए हैं। उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़िए और अपने वेदों से मिलान कीजिए। सत साहिब जी, जय बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो कबीर जी के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।